जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस YouTube चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, स्व से तात्पर्य है स्वयं से। ये स्वयं का संबोधन है। उपनिषदों में यह स्व ही आत्मा है, शरीर के भीतर स्थित जीव का यथार्थ स्वरूप। लेकिन स्व को जानता ही कौन है? अगर आप ध्यान देंगे तो स्वाभिमान शब्द में भी अभिमान है, अर्थात स्व और अभिमान इन दो शब्दों से मिलकर स्वाभिमान शब्द बना है, निर्मित हुआ है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जब दोनों में ही अभिमान है तो फिर क्यों अभिमान बुरा और स्वाभिमान अच्छा हुआ? प्यारे साथियों, स्वाभिमान और अभिमान में अंतर बस स्व का है। जिसने स्व को जान लिया अर्थात अपने यथार्थ स्वरूप को जान लिया, वह उसमें स्थित हो जाता है और स्वयं में स्थित होते ही उसका देह संबंधित अभिमान समाप्त हो जाता है। जिसको स्व का ज्ञान नहीं है, उसके भीतर जो अभिमान है वह देह का अभिमान है। वह स्व को यानी स्वयं को देह मानता है, उसी के रख रखाव में लगा रहता है, उसी की साज सज्जा में लगा रहता है। उसको लगता है कि सब कुछ वही कर रहा है, अर्थात उसका यह शरीर ही कर रहा है। और यदि मुझे अर्थात मेरे इस शरीर को कुछ हो जाए तो सारे व्यापार रुक जाएंगे, सारे काम रुक जाएंगे। तो स्वयं को अर्थात स्व को, अपने यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही जीव स्वयं को शरीर मानता है और उस शरीर के अभिमान में स्वयं को भूला हुआ वह सब कुछ करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे रावण को सभी ने समझाया, भाई ने समझाया, पत्नी ने समझाया, लेकिन किसी के भी समझाने पर वह समझा नहीं। यहाँ तक कि हनुमान जी जैसे ज्ञानियों में अग्र भी उसको समझा ना पाए। हनुमान जी ने कहा, जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासों बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहें जानकी दीजे। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से हे रावण जानकी जी को लौटा दो। इतना ही नहीं, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं और कहते हैं, तुम अभिमान छोड़कर रावण मेरी सीख सुन लो। लेकिन अभिमानी रावण ने हनुमान जी की सीख पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उल्टा वह अपने ही बल का बखान करने लगा। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण है अभिमान। प्यारे साथियों, रावण ज्ञानी था, वेद मंत्रों का ज्ञाता था, लेकिन वे वेद मंत्र जिस तत्व का बखान करते हैं, जिस तत्व का वर्णन करते हैं, उस तत्व का अनुभव उसे नहीं था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल जानने और समझने से काम नहीं बनेगा। जब तक तत्व का अनुभव नहीं होगा, जब तक उसका अनुभव नहीं हो जाता, तब तक वह ज्ञान नहीं है। तो ये स्व को न जानने से अभिमान है, देह का, शरीर का, और वह अभिमान अनर्थकारी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर स्व को जानने के बाद जो अभिमान होता है, वह देह के ऊपर का, अपने
यथार्थ में स्थिति के कारण मैं ना कुछ करता हूँ और ना कुछ भोगता हूँ, ऐसा अनुभव हो जाने के कारण, संसार से विरक्ति और परमात्मा में अनुरक्ति के कारण जो अगाध विश्वास तत्व में होता है, उसी को सांसारिक लोग अभिमान समझ बैठते हैं। और वह अभिमान अच्छा इसीलिए है क्योंकि देहाभिमान से जहाँ जीव का पतन होता है, वहीं स्वाभिमान की रक्षा से उसका उत्थान होता है, उसका कल्याण सुनिश्चित होता है। जैसे रावण ने विभीषण को जब लात मारा तब उसने अभिमान में मारा। उसको लगता था कि मेरा ही दिया हुआ ये विभीषण खाता है और गुणगान उन वनवासियों का अर्थात राम और लक्ष्मण का करता है। लेकिन विभीषण ने रावण के लात मारने पर रावण को छोड़कर तुरंत जाकर राम जी की शरण ले ली। क्यों? क्योंकि वह स्व को जानता था, राम को जानता था। इसलिए उसने राम को प्रणाम किया कि जो कुछ करते हैं वे राम जी ही करते हैं। वे ही जगत के सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है। इसलिए जब उन्हीं के पास चलना चाहिए मुझे अब, ऐसा उसके मन में भाव आया। तो स्वाभिमानी सब नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि जो स्वयं को जानता है वही स्वाभिमानी हो सकता है। बाकी अभिमानी तो आपको, हमको यत्र तत्र सर्वत्र मिल ही जाएंगे। तो प्यारे साथियों, भगवान का भजन करें और स्वयं को जानें, क्योंकि स्वयं को जानने के बाद अभिमान नष्ट हो जाएगा और स्वाभिमान जागृत हो जाएगा। फिर क्या? फिर तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जय सीताराम।